जब 2 से 3 बार पूछने पर भी कोई तुम्हें सामने से जवाब नहीं दे रहा है ना, तो उसका जवाब फ़िलहाल के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है और इसलिए वो चुप रहना बेहतर समझ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भी सबूरी बनाए रखना चाहिए और ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभी तुम्हें हामी नहीं भर रहा है, तुम्हें कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं बता रहा है, वो पीछे पूरा प्रयास कर रहा है ना कि तुम्हारा काम अच्छे से हो जाए। तो इस प्रयास के दरमियान तुम उसे बार बार सवाल करके परेशान मत करो। मुझे पता है कि तुमने आज गली में एक प्यारे से जीव, एक कुत्ते की आंखों में अपनी आंखों से नज़रें डालकर ध्यान से देखी और मुझे पता है उस बेज़ुबान की आंखों से तुम्हें काफ़ी दर्द महसूस हुआ। तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। अगले दिन से ना तुम अपने घर से रोटी बना कर ले जाना और वो खिला देना। और वो नहीं कर सकते हो ना, तो कोई सामान जैसे कि बिस्किट हो, ब्रेड हो या कोई और चीज़ भी हो जो उन्हें खिला सकते हो, फिर तुम वो उन्हें खिला दो। पर मेरा इतना कहना है ना कि उनकी आँखों में ये जो गंभीरता, ये जो कुछ भी तुम्हें महसूस होता है ना, तुम उनकी आँखों को पढ़ पाते हो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि महादेव की बहुत कृपा आ रही है तुम्हारे जीवन में और इसलिए वो तुम्हें पशुओं की सेवा में फ़िलहाल लगा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान वहाँ ले जा रहे हैं। तुमसे वो सेवा लेंगे, जो थोड़ी सी बाकी है ना, वो सेवा लेंगे और वो तुम्हें बहुत बहुत कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है ना जीवन में जिसकी ना तो तुमने कल्पना की है, ना जिसके लिए कभी तुमने मेहनत किया है और ना ही कभी तुमने उसके बारे में सोचा था कि वो तुम्हें मिल भी सकता है। ऐसा कुछ मिलने जा रहा है। आश्चर्य में सब पड़ जाएंगे। मुझे पता है दुनिया तुम्हें यही कहेगी कि तुमने बहुत मेहनत किया, परंतु अपने मन में कभी अहंकार मत पालना और जब भी दुनिया ऐसा कहे तो मन ही मन सिर्फ तुम मेरा शुक्रिया अदा करना और कभी भी घमंड मत पालना मन में, इतना ही करना। महादेव की कृपा से ना जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक और बहुत अच्छे समय में हो रहा है, तो उसे स्वीकार करो बस। तुम्हारे पास इतनी ऊदी प्रसाद है और जब शरीर में तकलीफ़ आ रही है ना, जिसमें तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती की है जिसके कारण मेरे शरीर में तकलीफ़ आ रही है, तो वो तुमने कोई गलती नहीं की है, परंतु ये एक इशारा है मेरी तरफ से कि तुम्हें ऊदी प्रसाद को ग्रहण करना शुरू कर देना चाहिए, पहले जैसे किया करते थे। ये सिर्फ संकेत के लिए तुम्हें बताया जा रहा है। जैसे ही तुम ऊदी का स्पर्श करोगे, जैसे ही ऊदी प्रसाद तुम्हारे संपर्क में आएगी, तुरंत ये पीड़ा तत्क्षण ही दूर हो जाएगी। याद रखना मेरी ये बात। खूब खुश रहो, दीर्घायु भव।